इसके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि एग्री ह्यूमिक कौन सा प्रोडक्ट है। एग्री ह्यूमिक यानी कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें ह्यूमिक की मात्रा यानी कि ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। ह्यूमस के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है ह्यूमिक, यानी कि एक ह्यूमस एक ऐसा तत्व होता है जो हमारी मिट्टी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितनी ज़्यादा मात्रा हमारे मिट्टी के अंदर ह्यूमस की होती है उतनी ही ज़्यादा मिट्टी हमारी उपजाऊ बनती है और हमेशा उपजाऊपन में रहती है। अब बात करते हैं कि एग्री ह्यूमिक है क्या। यह एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो जैव उत्तेजक है जिसमें ताज़ा एग्री बायोमास से प्राप्त 6% ह्यूमिक पदार्थ होते हैं। इसका उपयोग फसल उत्पादकता से लेकर के पौधे के पोषण, स्वास्थ्य, विकास और उत्पादकता बढ़ाने में किया जाता है। इन पदार्थों का उपयोग पौधे या मिट्टी पर फसल की क्षमता, उत्पादकता, गुणवत्ता को सुधारने और अजैव तनाव को झेलने के लिए किया जाता है। अब बहुत से किसान भाई ये लोग नहीं जानते हो कि अजैव तनाव क्या होता है। अजैव तनाव उसे कहते हैं जब हम अपनी फसल के अंदर कोई भी बीज को बो देते हैं, जब फसल हमारी पक के तैयार हो जाती है या पकने वाली होती है तो हमें कुछ बातों का डर बना रहता है, जैसे कि कहीं बाढ़ ना आ जाए, कहीं तूफान ना आ जाए, कहीं काफ़ी तेज बारिश ना हो जाए जिससे कि हमारी फसल बर्बाद ना हो जाए। तो ये जो घटक होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं, इन्हीं को ही हम कहते हैं अजैव तनाव। जैसे बारिश है, बाढ़ है, तूफान है, आंधी है, कुछ भी है जिससे कि हमारी फसल को नुकसान हो सकता है, इसी को हम कहते हैं अजैव तनाव। अब एग्री ह्यूमिक क्या काम करता है, इन सभी अजैव तनाव को झेलने के लिए किया जाता है। यानी कि ये अपने अंदर एक ऐसी शक्ति को बनाए रखता है जिससे कि ये पौधे में जाकर के जब मिक्स हो जाता है तो ये इन सारी चीज़ों से हमें बचा करके रखता है। अगर कभी तेज बारिश हो जाती है तब भी हमारी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। कभी काफ़ी तेज आंधी या तूफान आ जाता है तब भी हमारे जो पौधे होते हैं, फसल होती है, वो गिरती नहीं है। और कभी बाढ़ आ जाती है तो ज़्यादा पानी से भी कोई भी नुकसान नहीं होता है। तो इसलिए हमारा एग्री ह्यूमिक प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। यह बीज अंकुरण से लेकर के, यानी कि जब हम आप इस बीज को बोते हैं अपनी खेत के अंदर, अपनी ज़मीन के अंदर, तब से लेकर के पौधे की परिपक्वता तक के संपूर्ण जीवन चक्र में पौधे की वृद्धि और विकास को समर्थन देते हैं। यानी कि किसान भाइयों, जब आप किसी भी फसल का बीज बोते हैं अपने खेत के अंदर, तब से लेकर के जब तक वो पूरी तरीके से फसल पक के तैयार नहीं हो जाती है, तब तक वो पूरी तरीके से फसल नहीं बन जाती है, तब तक ये पूरी तरीके से वृद्धि और विकास में सहायता करता है एग्री ह्यूमिक का प्रोडक्ट। एग्री ह्यूमिक एक तरल आधारित जैव प्रोडक्ट है जिसमें ह्यूमिक एसिड, फुल्विक एसिड और ह्यूमिन के रूप में 6% सक्रिय ह्यूमिक पदार्थ होते हैं जिन्हें जैविक पदार्थों से निकाला जाता है। तो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि एग्री ह्यूमिक एक ऐसा प्रोडक्ट है आपके लिए, आप सभी किसान भाइयों के लिए, जिसमें आप अपनी फसल के अंदर एक अजीबोगरीब एक वृद्धि देखोगे। एक अजीबोगरीब यानी कि एक अचंभित कर देने वाला एक वृद्धि देखोगे, जिससे कि आप देख करके आप दंग रह जाओगे कि अगर आज से 2 महीने पहले भी मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाता तो मैं इसके बिना कभी खेती या कोई भी फसल नहीं करता। दोस्तों, एग्री ह्यूमिक एक जैविक प्रोडक्ट है, इसमें कोई भी रासायनिक तत्व नहीं मिला हुआ है और ना ही इसके अंदर कोई ऐसी रासायनिक दवाई मिली हुई है या केमिकल नहीं मिला हुआ है जिससे कि आपके फसल को कोई नुकसान पहुंचे। ये केवल एक जैव पदार्थों से निकाले गए कुछ प्रोडक्टों के द्वारा एक नया प्रोडक्ट बनाया गया है जिससे कि आपकी फसल में उपजाऊपन बढ़े और आपकी फसल में जितनी भी वृद्धि नहीं होने वाली है, नहीं होती है, उन वृद्धि को और ज़्यादा बढ़ा करके वो दूना और तिगुना कर दे। तो चलिए हम आगे इस बात को जान लेते हैं कि ये हम किस किस कंडीशन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्री ह्यूमिक के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने की 3 कंडीशंस हैं। आप जब भी एग्री ह्यूमिक का प्रोडक्ट इस्तेमाल करें तो इन 3 कंडीशंस को ध्यान रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल अच्छी हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में वृद्धि हो, आप चाहते हैं कि आपकी जो भी लागत लगती है वो कम हो और जो भी आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं अपनी फसल को उगाने में वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ, तो ये 3 कंडीशन मैं आपको जो बता रहा हूँ, इन 3 कंडीशंस को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखना है। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन है आपको
इसे तब इस्तेमाल करना है जब आप अपने खेत के अंदर, अपने ज़मीन के अंदर बीज को बो रहे होते हैं। यानी कि बीज को जब हम अपने ज़मीन के अंदर बोते हैं, कोई फसल हमें उगानी होती है, तो हम कोई ना कोई बीज तो लेके मार्केट से आते ही हैं। चाहे वो आप किसी भी फसल का बीज लेके आए, चाहे किसी फल का हो, सब्जी का हो, या किसी फसल का हो, किसी फ्रूट का हो, किसी का भी बीज हो। तो अगर आप जब भी बीज को बो रहे हैं तो आप इसके ऊपर एक लेयर बनाएं। इट मीन्स आप बीज में एग्री ह्यूमिक मिलाएं और उसके बाद ही बीज को अपने खेत के अंदर बोएं। जब आप अपने बीज को एग्री ह्यूमिक का मिक्सअप करके, एग्री ह्यूमिक को मिला करके जब बोएंगे तो इसका आपको बेनिफिट क्या मिलेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपको मिलेगा कि जहाँ आपके 70-80% बीज उगते थे, वहाँ कम से कम इसकी मात्रा हो जाएगी 95 से 98% तक। यानी कि आपके केवल 100 में से 1 या 2 बीज ही ऐसे होंगे जो पूरी तरीके से नहीं उग पाएंगे। अदरवाइज 100% आपके बीज जमीन के अंदर से उगेंगे, क्योंकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बीज आपके ज़मीन के अंदर से उगेंगे, फसल उतनी ही ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा मात्रा में होगी। दूसरा फ़ायदा इसका ये होगा, सपोज अगर आपने इसके ऊपर एक लेयर बना दी है, यानी कि अपने बीज को बो दिया है एग्री ह्यूमिक को मिला करके, तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि उसके ऊपर जो लेयर बन जाती है एग्री ह्यूमिक की, तो कभी भी अगर फ्यूचर में 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 15 दिन बाद कभी भी तेज बारिश आ जाती है या कभी भी बारिश नहीं आती, सूखा पड़ जाता है, तो इस कंडीशन में आपने जो बीज बोया था वो बीज आपका पूरी तरीके से सुरक्षित बना रहता है। यानी कि उसके ऊपर जो लेयर बनी हुई है एग्री ह्यूमिक की, वही लेयर आपके बीज को पूरी तरीके से सेफ्टी प्रदान कर रही है, जिससे कि आपका वो बीज बेकार नहीं होगा। अब जब वो बीज बेकार नहीं होगा तो आपको इसका भरपूर फायदा मिलेगा। तो ये होती है पहली कंडीशन जब आप एग्री ह्यूमिक को अपनी फसल के अंदर इस्तेमाल करेंगे। पहली कंडीशन थी बीज बोते समय उससे मिक्सअप करके आपको बीज बोना है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरी कंडीशन क्या होती है। दूसरी कंडीशन होती है जब हम बीज को बो देते हैं तो लगभग 1 फीट का पौधा हमारे जमीन के अंदर से बाहर निकल आता है। जब वो पौधा 1 फीट से ज्यादा हो जाता है तब आप उसमें पानी में मिला करके अपनी एग्री ह्यूमिक को स्प्रे कर सकते हैं। अब इसका बेनिफिट क्या होगा? इसका बेनिफिट ये होगा क्योंकि जब वो छोटा पौधा होता है तो उसे शक्ति की ज़रूरत होती है, उसे एक स्ट्रॉन्गनेस की ज़रूरत होती है। सपोज एक एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारे घर में क्या है, एक छोटा बच्चा है, अभी 1 या 2 महीने का बच्चा है, 3 महीने का बच्चा है। अब उसकी हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? उसकी मालिश करनी पड़ती है। डाबर लाल तेल है या कोई भी एक तेल, या अपना जो गाँव में देहात में जो लोग रहते हैं तो कड़वे तेल से भी मालिश करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि जिससे कि उनकी मांसपेशियाँ और हड्डियाँ मजबूत हों। जैसे जैसे वो बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे उनकी ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे उनकी मांसपेशियों में ताकत आती रहे। ठीक उसी प्रकार से जब हमारा पौधा 1 फीट का होता है या 1.5 फीट का होता है, उस कंडीशन में हमारे लिए इस एग्री ह्यूमिक की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है। यानी कि एक एग्री ह्यूमिक हमारे तनों में जा करके बस पूरी तरीके से बसना शुरू हो जाता है, जिससे कि जब स्टार्टिंग से ही हम इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तो जब ये पौधा बड़ा हो जाता है तो बहुत ही तेज आंधी आ जाती है या हवा चलती है या तेज बारिश हो जाती है तो आपका पौधा बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। तो इस कंडीशन में हमें एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल करना है जब आपका पौधा 1 से 1.5 फीट का जब बाहर निकल के आता है। तो ये थी हमारी दूसरी कंडीशन जब आपको एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि तीसरी कंडीशन क्या होती है जब आपका पौधा पूरी तरीके से बड़ा हो जाता है और किसी भी पौधे पर कोई भी फसल आने से पहले, कोई भी फल आने से पहले या कोई भी सब्जी आने से पहले सबसे पहले उसके ऊपर एक फूल आता है। ये सबसे हर एक प्राकृतिक नियम है और ये जो नियम है इसको कोई बदल नहीं सकता। और फूल आने के बाद ही कोई ना कोई प्रोडक्ट आता है। तो जब आपकी फसल पर कोई ना कोई फूल आना स्टार्ट हो रहा हो, उस तीसरी कंडीशन में आपको ये तभी स्प्रे करना है अपनी एग्री ह्यूमिक का। जब आप देखें कि 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद फूल आने वाला है, तभी आपके पास प्रोडक्ट होना चाहिए आपके घर में आपके फसल के अंदर लगने के लिए। और अपने सिंपल पानी के अंदर एक जो 15 लीटर की जो टंकी होती है उसमें आपको सिंपली 10 से 15 ml का मिक्स करना है और पूरे खेत के अंदर आपको फूलों पर, जड़ों पे नहीं करना है, जहाँ जहाँ फूल आ रहे होते हैं यानी कि ऊपर साइड में फूल आ रहे होते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों पर ही आपको क्या करना है,
सिर्फ स्प्रे करना है। ये होती है तीसरी कंडीशन। अब इससे होगा क्या, क्योंकि जो आपका फूल होगा उसमें परिपक्वता ज़्यादा आएगी। जो आपका फूल आया है, जिसके बाद आपका कोई फल या सब्जी या कोई फसल आने वाली है, कोई भी प्रोडक्ट आने वाला है, उसमें परिपक्वता अच्छी आएगी और आपका जो भी प्रोडक्ट होगा वो पूरी तरीके से भरपूर और नेचुरल टेस्ट में आएगा। ये होती है हमारी तीसरी कंडीशन। अब इन 3 कंडीशंस में अगर आपने इस एग्री ह्यूमिक को इस्तेमाल किया तो आपको 100% आपकी जो फसल होगी, आप देख करके अजीबोगरीब एक फसल आपको लगेगी कि ऐसी फसल तो मेरे जीवन में, जब मैं 15 साल से, 10 साल से, 5 साल से खेती कर रहा हूँ, आज तक मुझे इस टाइप की कोई भी फसल देखने को नहीं मिली है। लेकिन एग्री ह्यूमिक लगाने के बाद आपको ऐसा महसूस होगा कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला है जिससे कि मेरी फसल के अंदर बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही बढ़िया परिवर्तन आया है। तो ये 3 कंडीशंस थी किसान भाइयों, और ये जो मैंने आप लोगों को बताई, और जितने भी एग्री ह्यूमिक और एग्री 82 जो प्रोडक्ट आता है, अगर आप एक दुकानदार भी हैं जहां आप किसानों से संबंधित जो भी प्रोडक्ट बेचते हैं, अगर आप बेच रहे हैं और आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक दोनों ही लगाने का आप सभी किसान भाइयों को सुझाव दें, जिससे कि उनकी फसल के अंदर बहुत ही बेहतरीन परिवर्तन उनको देखने को मिल सके और बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट उनको मिल सके। तो ये थी 3 कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, और इसके अलावा भी बहुत सारे जो फ़ायदे हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए आप अपने एग्री ह्यूमिक का इस्तेमाल करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो एग्री ह्यूमिक का जो प्रोडक्ट है, ये आपको किन किन फसलों में इस्तेमाल करना है। ये मैं आपको शॉर्टकट में बता दूं, आपकी चाहे कोई भी फसल हो, चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे कोई भी फल हो, या कोई भी बागानी खेती हो, या आपकी कोई नर्सरी हो, या आपके घर पे कोई भी गमले में पौधे वगैरह लगे हों जिनको आप अपने घर पे एक सजावट के रूप में भी इस्तेमाल करते हो, तो आप हर एक चीज़ के अंदर एग्री ह्यूमिक का प्रोडक्ट इस्तेमाल कर सकते हो। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आपकी जितनी भी बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने में बहुत ही ज़्यादा ये कामयाब है। यानी कि एक जैविक प्रोडक्ट है, और जैविक प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है जो नेचुरल रूप से काम करता है। तो ये खास किसी पार्टिकुलर 1 या 2 फसल के लिए नहीं बनाया गया है। इसका आप यूज़ हर एक प्रकार की फसल के अंदर, और हर एक प्रकार की सब्जी के अंदर, और नर्सरी के अंदर, हर एक चीज़ के अंदर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आपको घबराने की कोई बात नहीं है कि आप मैं ये सब्जी करता हूँ या मैं इस टाइप की कोई भी फसल करता हूँ तो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये आप हर एक फसल के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि एग्री ह्यूमिक जो प्रोडक्ट है उसके इस्तेमाल करने से हमें क्या फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं एग्री ह्यूमिक के क्या फ़ायदे हैं।
दोस्तों मैं बात करूंगा इसकी पैकिंग के बारे में। ये इसकी पैकिंग जो है कंपनी की तरफ से सिर्फ 500 ml की बनाई गई है, सिर्फ एक ही पैकिंग बनाई गई है आधे लीटर की, और जो कि आप अपनी सहूलियत के अनुसार 1, 2, 3 या अपनी जो भी खेती जितनी भी करते हैं उसके अनुसार आप परचेज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि इसको हमें ख़रीदना कहाँ से है। दोस्तों ये आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज़ डिस्ट्रीब्यूटर से या फिर वेस्टीज़ स्टॉक पॉइंट से, वेस्टीज़ DLCP सेंटर से ही आपको मिलेगा। ये किसी भी नॉर्मल दुकान से या किसी भी बीज वाली दुकान से आपको ये प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। इसको लेने के 2 ही तरीके हैं, या तो आप किसी भी वेस्टी डिस्ट्रीब्यूटर से संपर्क करके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसमें अपना एक रजिस्ट्रेशन करा करके अपने DLCP सेंटर से कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं। जो भी आपके शहर के अंदर खुला हुआ है आप वहां जाएं, अपना ID नंबर बताएं और ID नंबर बता करके अपना कोई भी प्रोडक्ट जो एग्री का है, ओरल केयर का है, कॉस्मेटिक का है, किसी का भी प्रोडक्ट है आप वहां से परचेज़ कर सकते हैं। इससे आपको 20% की डायरेक्ट छूट मिलती है और आपका वहाँ से वो डिस्काउंट पे आपको प्रोडक्ट मिल जाता है। तो ये होती है हमारी 2 कंडीशन जहाँ से आप अपना ये प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं। दोस्तों रजिस्ट्रेशन कंपनी की तरफ से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जिसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। अगर आप चाहते हैं कि मेरा रजिस्ट्रेशन हो तो इसके लिए आप स्क्रीन पर चल रहे मेरे इस नंबर पे, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर छोड़ सकते हैं या मुझसे मैसेज के थ्रू बात कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, तो अब बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है और आपको एग्री ह्यूमिक के बारे में बहुत सारी जानकारी मिल गई है, कोई भी जानकारी रह भी गई है, तो आप मुझे कमेंट करके या व्हाट्सअप मैसेज करके आप मुझे बता सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं और मुझे कभी भी आप कॉल भी कर सकते हैं, जिससे कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको पूरी जानकारी देने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच हमारे इस पूरी वीडियो को देखने के लिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी पिछली वीडियो भी ज़रूर वॉच कर लीजिए, जिससे कि आपको एग्री 82 के बारे में जानकारी पूरी तरीके से मिल जाएगी। ओके, चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बता देता हूं कि मेरी अगली वीडियो कौन सी आने वाली है। मेरी अगली वीडियो दोस्तों आने वाली है एग्री 82 से ही रिलेटेड है, यानी कि एग्री 82 और एग्री ह्यूमिक से ही रिलेटेड है। और ये एक स्पेशल वीडियो क्यों बनेगी? ये स्पेशल वीडियो इसलिए बनेगी क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि हमारी फसल के अंदर बहुत सारी बीमारियाँ लग जाती हैं। उन बीमारियों के बारे में हमें कुछ भी पता नहीं होता है और इसीलिए हम उन बीमारियों को जानेंगे और उनमें कौन कौन से प्रोडक्ट हमें इस्तेमाल करने हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और हमारी अगली जो वीडियो आएगी वो आएगी आपकी लगभग 15 से 20 दिन के बाद। तो हमारी इस वीडियो को पूरा देखिए और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल।